जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बट कढ़ाई चिकन के साथ। तो चिकन के साथ बट कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है उसकी मुकम्मल आपको गाइड करूंगी। उसमें कुछ टिप हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। तो मैं पूरा आपको गाइड करूंगी। तो हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। ये मेरे पास 2 प्याज है कटे हुए, प्रेशर कुकर में डाल देंगे। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं सालम, ये भी डाल देंगे। मैंने प्याज को प्रेशर कुकर में डाला, टमाटर को प्रेशर कुकर में डाला और 2 गिलास पानी डाल दिया। तो अब हम सीटी आने के बाद 5 मिनट के तक सीटी आने देंगे इनको। फिर हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और हम चिकन डाल देंगे और 2 मिनट तक जो है ना चिकन को सीटी आने देंगे। उसके बाद हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करके भुनाई कर लेंगे। अब अक्सर क्या होता है कि हमारी बहनें क्या करती हैं, इसको डायरेक्ट इसके साथ डाल के 5 से 7 मिनट का दम लगा देती हैं। फिर जब वो कढ़ाई में शिफ्ट करके इसकी भुनाई शुरू करती हैं तो चिकन सारा रेजा रेजा हो जाता है, बोटियां सारी टूट जाती हैं। तो इसलिए अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो ये पहला टिप यही है कि पहले आप प्याज को और टमाटर को गला लें हाफ, तो फिर आप जो है ना चिकन डाल के उसको गिलाएं। जी टमाटर को और प्याज को सीटी आ चुकी है। 4 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट हम और इसको देखेंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। फिर 2 मिनट की मजीद सीटी आने देंगे। जी टमाटर और प्याज हमारे गल गए थे, टमाटर के छिलके हम निकाल देंगे। सारे छिलके निकाल देंगे और इनको मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। मैंने यहाँ 2 kg चिकन लिया है। ये 2 kg चिकन का फार्मूला है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये मेरे पास 2 चम्मच लहसुन है कुटा हुआ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप मटन की बना रहे हैं तो आप इसमें अदरक भी डालें। लहसुन जो है चिकन में लहसुन के अलावा अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। और हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे। ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे और इसको हिलाकर प्रेशर कर देंगे और सीटी आने के बाद 2 मिनट का दम लगाएंगे। जी सीटी आए हुए हमें 2 मिनट हो चुके थे। हम प्रेशर खोल देंगे। जी चिकन को अब हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। जी फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। चूल्हा हम फुल रखेंगे। इसको तेज फ्लेम पे हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। आंच आपने आहिस्ता नहीं करनी, उसको फुल ही रखना है, तेज रखना है। तो इसका पानी अब खुश्क होने देंगे। जी पानी देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब इसकी भुनाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने 1 कप भर के देसी घी लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं हमने देसी घी ऑर्गेनिक का लिया है। तो इनका देसी घी बहुत ऑर्गेनिक है, मिलावट से पाक है, घर में तैयार करता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो इनका ले सकते हैं, चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जी इस स्टेज पे आके हम कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा लिया है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, हमने इसको दरदरा पीसा है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया है, खुश्क धनिया, ये भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है पिसी हुई, ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे।
ये देखिए इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह कढ़ाई हमारी भुन चुकी है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें ये हाफ लीमू गोलाई में कटा हुआ ये डाल देंगे। ये मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। ये हाफ हम अब डाल देंगे और हाफ गार्निशिंग के टाइम डालेंगे। हाफ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी और इसकी अच्छे से बुनाई कर लूंगी। मैंने 1 कप भर के दही लिया है, इसको हमने फेंट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और फ्लेम आपने स्लो नहीं करनी, इसको तेज आंच पे इसको दही का पानी खुश्क करना है आपने। जी नाज़रीन, ये मेरे पास घर का बना मक्खन है 1 कप, आप चाहें तो बाजारी भी ले सकते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे। जी नाज़रीन, इस स्टेज पे हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अच्छा, जब इसकी बनाई हो जाएगी तब आप इसके ऊपर से ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं आप निकालेंगे। तो वो आपकी विल है, आप निकालना चाहे तो निकाल लें, ना निकालना चाहे तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे, जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा, तब आप इसके ऊपर से ऑयल उतार सकते हैं। जी माशाल्लाह, हमारी असली बट कढ़ाई लक्ष्मी चौक वाली घर में रेडी है। हमने आपको पूरा समझा दिया कि आपने इसको घर में कैसे तैयार करना है। तो आप भी बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करना है और हमें दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन।